रक्षक सम्मान समारोह। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो प्राकृतिक एक आपदा आई थी, उस आपदा को संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से और किसानों के मसीहा के रूप में जो उन्होंने काम करके दिखाया, उसके लिए पूरी टीम नरेश यादव, पूरी हमारी ग्राम पंचायतें उनका धन्यवाद करने, स्वागत करने आज यहाँ पहुंची हैं। और मैंने संत रामपाल महाराज जी के चरणों में एक अर्जी लगाई है कि नए साल के दिन इसका आगाज हांसी से भी हो और हांसी के अंदर संत रामपाल महाराज जी का हम स्वागत करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरे इलाके में एक मांग है कि संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है कि जो मेरा किसान है, अन्नदाता है या जो कोई गरीब है, आप उसकी जो भी मदद करते हैं, वो कहते हैं कि आप 1 रुपया देंगे वो 1 लाख देगा। तो किसान भी इस व्यवस्था को जानता है, गरीब भी इस व्यवस्था को जानता है। महाराज जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम, गरीबों के पुनर्वास का काम, गरीबों के घर में राशन देने का काम, गरीबों के घर में कन्याओं की शादी करने का काम, और साक्षात भगवान बन के आज ये दुनिया के बीच में आए हैं। और इन्होंने देखा है मेरा मरता हुआ जूझता हुआ किसान आज उनका धन्यवाद करना चाहता है कि ऐसी मदद इतने प्रलय के बाद आज तक दुनिया में किसी ने की। और मैं इस मंच के माध्यम से संत रामपाल जी के आशीर्वाद से देश के जितने भी संत हैं उनसे भी मैं अपनी विनती करना चाहता हूं कि जैसा संत रामपाल जी महाराज ने सेवा का भाव लेके दुनिया में कार्य किया है, अगर सभी संस्थाएं ऐसे करेंगी तो मेरे भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, संत रामपाल जो महाराज ने किस प्रकार की किसानों की मदद की जब 2-2 फसलें किसानों की चौपट हुई? देखिए, मैं गवाह हूँ, मेरे गांव के अंदर 6 फुट से ऊपर पानी, बेबस सरकार, बेबस किसान, बेबस हमारे जैसे समाज सेवी, जब सबकी उम्मीदें टूट गई कि ये तो प्रकृति की जो आपदा है, ये आपदा के अंदर अवसर कोई लेके आया है, तो रामपाल जी महाराज लेके आए। सब किसी को नहीं लगता था। हम अफसरों से बात कर रहे थे, सरकार के अंदर हैं, अफसरों से बात कर रहे थे, हाथ पांव फूल गए, सर हम मोटर लगा छिक गए, हम 1 मोटर लगाते हैं 5 मोटर का पानी और आ जाता है। लेकिन जैसे ही रामपाल महाराज की कृपा हुई और उनकी सेवा जब शुरू हुई तो भगवान ने उसके बाद कितनी ही बारिश की, उस बारिश के आगे भगवान को भी अपना आशीर्वाद इनको देना पड़ा। और संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद जनता के साथ जोड़ा। और मैंने कभी, आज मेरी उम्र 40 साल हो गई है, पिछले 25 साल से तो मैं भी जानकार हूं। मैंने 95 की बाढ़ का आतंक भी देखा, प्रलय भी देखा, और हमने सुना नहीं, देखा, अपनी आंखों से देखा। उत्तराखंड के अंदर जैसा मंजर आया था, वो मंजर आज पूरे देश के अंदर आया। और संत राम महाराज जी ने अकेले हरियाणा में नहीं, पूरे के पूरे देश के अंदर आप देखेंगे सभी इलाकों में एक 20 दिन की व्यवस्था को ऐसा चमका के लेके आए। 20 दिन की व्यवस्था को वो आशीर्वाद दे दिया कि जेल में बैठे इंसान ने भगवान का काम करके और मेरे किसानों की जमीन को बचाने का काम किया। उनकी 2-2 नहीं, मुझे लगता था अब की बार जो पानी था, अगले 4-4 साल फसलें नहीं बीजनी थी। और चैलेंज लिया, और अब उन्हीं किलों में जहां ये जमीन आप बता रहे हैं, जो जमीन के किले हैं, उन्हीं जमीनों में आज गेहूं की हरी हरी फसल लहला रही है। उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे गुरुजी को जाता है। आप सबको मैं भी नमन करता हूँ। इसका सराहना था सर। ये विरोध से सहयोग का जो एक दौर चला है संत रामपाल जी महाराज जी की, आप लगातार देख रहे हैं, तीरनवास में प्रोग्राम हुआ, आज यहाँ पर विधायक में संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान किया जा रहा है। तो ये विरोध से सहयोग की जो लहर चलाई, किसने किया विरोध? किसने विरोध किया? अगर हम बात करें 2014 में बरवाला कांड जो हुआ था, वहाँ पर हरियाणा के लोगों ने पुरजोर विरोध किया था। आज वो सहयोग की जो भावना उनके अंदर आई है, विरोध से सहयोग की, आप इसको कैसे देखते हैं? आप एक बात बताइए, अगर डायमंड जो होता है ना, उसको जितना घिसोगे उसकी चमक उतनी बढ़ेगी। अगर वो घिस के ना आए, जब तक उसको रगड़ ना ले, उसकी चमक लोगों तक नहीं पहुंचती। आज वो चमक लोगों तक पहुंची है। आदमी जितना निखर के बाहर आए, और गुरुजी का हमारा जो विजन है वो निखर के बाहर आया है। आप उसको विरोध की भाषा ना दें, विरोध की परिभाषा नहीं है वो, क्योंकि विरोध नहीं है, वो निखार है। दुनिया को दिखा है कि जो लोग इनके बारे में जो बोलते थे, आज हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आम जन के दिल के अंदर आज रामपाल महाराज की ये मदद गूंज बन के उतरी है और सब बंधन हो गए। थैंक यू।